हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एज आई होप एवरीथिंग विल बी गुड एंड एवरीथिंग इज गुड। तो आज हम लोग जो है अपने कुछ टॉपिक को लेके आए हैं जो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी टॉपिक हम लोग कुछ कॉमन ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें डे टू डे लाइफ में भी कुछ कंफ्यूजन होता है। उस तरह के टॉपिक को लाएंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है अपने मेन टॉपिक पे जो है आ जाएंगे। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग कहना चाहेंगे कि सबसे यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि क्या कंफ्यूजन होता है कि हम लोग सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस लगता है कि बिल्कुल है ही नहीं, दोनों सेम है ना। जबकि केमिकली सोप एंड डिटर्जेंट डिफरेंट है ना। केमिकली दोनों डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। तो क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी भी है दोनों में, बिकॉज की सोप एंड डिटर्जेंट दोनों क्या है, एक क्लिंजिंग एजेंट है, क्लीनिंग एजेंट है। मतलब इससे हम लोग जो है साफ सफाई का काम करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने के काम की बात कर लें या बॉडी को हम लोग वॉश करें या किसी बर्तन को धोने का काम करें। तो यहाँ पे हम लोग जो है सोप एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली सोप एंड डिटर्जेंट है क्या? ये क्लींजिंग एजेंट है। अब डिफरेंसेस क्या है ये भी हम लोग आते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट में केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोप क्या है। तो अगर डिफिनेशन वाइज या कहा जाए सिंपली, अगर आपसे कोई पूछे कि सोप क्या है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि ये एक जो है क्या है, सॉल्ट है ना। और ये कैसा सॉल्ट है? तो अगर इसके डिफिनेशन की बात जो मैंने बताया कि ये जो डिफाइंड है, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि सोप जो होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं फैटी एसिड के। अब ये फैटी एसिड क्या होते हैं? तो फैटी एसिड जो है ये क्या है कि लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड होते हैं। सिंस चूंकि ये जो होता है फैट या ऑयल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फैटी एसिड बोला जाता है। बट बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये है क्या, ये लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन के चेन जिसमें कार्बन की संख्या जो है या नंबर जो है मोर देन 14 हो, 15 हो, 17 हो, इस तरह से हो, उस तरह के जो है लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड होता है, क्योंकि ये फैट और ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो डिफिनेशन वाइज क्लियर हो गया कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और डिटर्जेंट क्या होता है ये, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो हम लोग लिखते हैं, जनरल फार्मूला जो सोप का होगा ये बेसिकली हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं, RCOONA। ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये सॉल्ट है तो इसके आयंस होंगे ना। ये एक मिनट, ये सॉल्ट है तो इसके आयंस होंगे कटायन और एनायन। तो ये सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, और दूसरा क्या होता है, पोटासियम सॉल्ट भी होते हैं, K प्लस और यहाँ माइनस। तो ये जो दोनों सोप है, बट ये जो सोप होता है, ये सोप जो होगा ये क्या होगा, ये रिलेटिवली ये जो होता है ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, हार्ड सोप होता है। और ये जो होता है ये क्या है, सॉफ्ट सोप होता है। ये साबुन जो है रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ये रिलेटिवली हार्ड होता है। तो डिफिनेशन वाइज और इसके जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया, RCOONA RCOOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हार्ड हार्ड होते हैं रिलेटिवली, ये सॉफ्ट होते हैं। अब इसकी बात करते हैं डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट जो होता है ये बेसिकली जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है ना। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो ये आपको क्लियर हो गया कि डिटर्जेंट जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, और ये जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। तो ये क्लियर है, सोप और डिटर्जेंट दोनों क्लींजिंग एजेंट हैं। और अब दोनों में डिफरेंस, सिमिलरिटी मैंने बता दिया कि दोनों जो है क्या है, क्लींजिंग एक्शन दोनों का होता है। अब डिफरेंसेस क्या है, अब ये जो सोप होते हैं ये सोप
का जो है क्लीनिंग एक्शन, यानी सोप है, आपको ये देखिए 1 मिनट, सोप इसका क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ओनली इन सॉफ्ट वाटर, क्लीनिंग एक्शन इसका सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में होता है सोप का, हार्ड वाटर में इसका क्लीनिंग एक्शन नहीं होता है ना। और डिटर्जेंट की बात अगर करेंगे, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट और हार्ड वाटर, 1 मिनट, आप देख लीजिए यहां पे। तो यानी डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में इक्वली होता है, जबकि सोप का क्लीनिंग एक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में होता है, हार्ड वाटर में ये वर्क नहीं करता है। हार्ड वाटर में ये डिटर्जेंट सॉरी सोप का क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन इसका हार्ड वाटर में नहीं होता है सोप का। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस है, और इसके डिफिनेशन वाइज भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड को, आप देखिए ये बेसिकली जो है क्या है, ये सोप है, ये क्या है, सोप है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ये क्या है, ये आपका जो है, ये जो है आप देख लीजिए ये डिटर्जेंट है, बट बेसिकली क्या है, इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं कि ये भी सोप है, जबकि ये क्या है, सोप नहीं है। आप इसके रैपर पे आप कहीं भी देख लो, कहीं भी इसमें सोप नहीं लिखा हुआ रहेगा, इसमें या तो यहाँ पे रहेगा डिटर्जेंट केक लिखा हुआ इसमें, और इसमें रहेगा डिटर्जेंट पाउडर लिखा हुआ, और इसमें कहीं भी आपको सोप नहीं रहेगा इसमें और इसके रैपर में। जबकि आप इसमें देखोगे तो इसमें कहीं भी डिटर्जेंट नहीं होगा, इसमें जब भी होगा लिखा हुआ तो इसमें सोप रहेगा। तो ये सोप है और ये क्या है, डिटर्जेंट है ना। चाहे और हम लोग बेसिकली डिटर्जेंट का यूज जो है बर्तन धोने में, बर्तन को वॉश करने में और कपड़े को वॉश करने में जो है हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट का, और सोप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बॉडी वॉश करने के लिए करते हैं। तो बॉडी पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, और कपड़े पे हम लोग जो है और बर्तन पे इसको अप्लाई करते हैं, बेसिकली कपड़े पे। और बर्तन धोने के लिए तो अलग से ही डिटर्जेंट आता है, बट केमिकली दोनों सेम है, ठीक है ना। चाहे आप कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए आप यूज कर लो तो डिटर्जेंट का यूज होगा, ठीक है। तो अब पहले हम लोग आते हैं सोप पे, ठीक है, वंस अगेन। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, कैसे, चूंकि आप देखिए एक ऐसा केमिकल है जिसका कि आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन वर्ल्ड में नहीं होगा जो जो सोप का और डिटर्जेंट का यूज नहीं करता हो। तो हम लोगों को ये जानना है और समझना है कि बेसिकली जब ये इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है तो इसके बारे में तो हमको या आपको या सब लोगों को, कॉमन पीपल को भी पता होनी चाहिए कि बेसिकली सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, बनते कैसे हैं, है ना। या इसके बारे में जो है एक डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम लोग जानते हैं सोप का। तो सोप जो है ये बेसिकली कैसे बनता है, तो क्या सबसे पहले ये जानिए कि सोप हम लोग बेसिकली जो बनाते हैं किसी ऑयल से बनाते हैं, यानी ऑयल का रिएक्शन जो है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब किसी ऑयल को, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड ऑयल या एनिमल फैट, है ना, इन सब से जो है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉरी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। तो कैसे बनता है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे आप समझिए कि ये जो है ऑयल और फैट में जो है क्या प्रेजेंट है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, आप इसको 1 मिनट, ये ऑयल और फैट में जो है प्रेजेंट ईस्टर है, ये ईस्टर है। और ये कहाँ है, ऑयल में प्रेजेंट है या किसमें है, फैट में प्रेजेंट है।
अब ये ईस्टर है, ये वाइल में ये ईस्टर प्रेजेंट है, यानी वाइल जो है जैसे कोकोनट ऑयल और ये मस्टर्ड ऑयल की बात किए उसमें ये ईस्टर प्रेजेंट है। अब इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? इसका रिएक्शन हो रहा है NaOH एक्वस से। जब इसका रिएक्शन इससे होता है तो आप देखिए कि इसमें सोप कैसे बनते हैं। तो यहां हो जाएगा, ये देख लीजिए, एक ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब प्लस क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा सोप। प्लस क्या बनेगा? सोप। और सोप के ये 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना। ये यहां से ये ब्रेक होता है, ये यहां से ब्रेक होता है, यहां से ब्रेक होता है, ठीक है। नहीं, ये जो है बेसिकली थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको, ये बेसिकली ब्रेक यहां से होता है, यहां से, है ना, यहां से नहीं होता है, ठीक है। बट यहां पे हमका मेरा बन जाएगा क्या? ये 3 मॉलिक्यूल, ये बनेगा आपका R, ये Na प्लस माइनस, ये देखिए, ये देख लीजिए। तो ये जो है, यही जो है, ये क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप। और ये क्या है? ये है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री का ये बाय प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि सोप इंडस्ट्री का या सोप जब बनता है तो इसमें अब मेन प्रोडक्ट हो गया सोप, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है? तो बाय प्रोडक्ट जो है इसका ग्लिसरॉल होता है। इस प्रोसेस को पता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है द नेम ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस नेम जो है ये क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसको बोलते हैं, ये इसको कहा जाता है सेपोनिफिकेशन। द इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। तो आई थिंक ये नेम आप परिचित होंगे, नहीं है तो यहां आपका क्लियर हो गया कि इस इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है सेपोनिफिकेशन, है ना। और इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। इस तरीके से जो हमारा सोप बना, और ये जो है क्या है? बाई प्रोडक्ट बना, है ना। और ये बाय प्रोडक्ट भी काफी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं, इससे कई दूसरे कंपाउंड्स को जो है बनाते हैं, है ना। इस ग्लिसरॉल का यूज जो होता है कहाँ होता है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, एज वेल एज इसका एक खतरनाक यूज भी है ना। इससे डायनामाइट बनता है। ग्लिसरॉल का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होता है तो डायनामाइट बनता है। आपको पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने सर्वप्रथम जो है डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट जो है सर्वप्रथम एट फर्स्ट जो डिस्कवर्ड किए थे, बनाए थे, अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। और यही वो कंपाउंड है ग्लिसरॉल, जिससे कि नाइट्रिक एसिड्स का रिएक्शन करा के जो है ये डायनामाइट बनाया जाता है। और एक बात यहाँ पे और जानिए कि जो मोस्ट ऑफ जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं वो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से ही बनते हैं। इसलिए नाइट्रिक एसिड जो है ये क्या होता है? एक खतरनाक एसिड होता है। और आप जानिए कि ये 3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों जो है काफी जो है पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और इसमें जो है नाइट्रिक एसिड है, इस जो है इसका एक्सप्लोसिव बनाने में इसके जो है यूजेज होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आज आपको डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस पता चला होगा। क्लीनिंग एक्शन इसके क्या है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में कैसे किसका क्लीनिंग एक्शन होता है, क्यों होता है, ये एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे क्लियर किए हैं।
आई थिंक कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि सोप बनता कैसे है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। एज आई होप आप कमेंट में हमें बताएं कि और आपको किस तरह से जो है कॉमन केमिस्ट्री से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड टॉपिक को आपको मैं दूं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कन्फ्यूजन क्लियर हो, जिससे कि आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से बेसिक से फंडामेंटल से जो है हम चीज़ों को उठाएं और आप तक जो है पहुंचाएं, है ना। तो आप माध्यम है और उस माध्यम से आप जो है आप चीज़ों को हमें मतलब मैसेज के द्वारा या कमेंट के द्वारा हमें बताएं। जैसे आज मैंने जो टॉपिक लिया, फिर और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इस तरह की चीज़ें, या इसमें आपको क्या लग रहा है कि और इसमें हम बेटर कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ों को हमें बताएं, जिससे कि और हम आपके लिए ला सकें नई नई चीज़ों को और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम दे सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, बाय।